हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। जैसा कि आपको पता है 5.3 के कुछ क्वेश्चंस यानी शुरू से लेके अब तक यानी 16 क्वेश्चन मैंने जो है पिछले वीडियोज़ में बताया है। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर उसे वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। यानी एक स्कूल में पॉल्यूशन को कम करने के लिए बच्चों ने प्लांट्स लगाना डिसाइड किया। तो इसमें एक पैटर्न को फॉलो किया गया है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्लास के बच्चे जिस क्लास में है उतने ट्रीज़ लगा रहे हैं या उतने प्लांट्स लगा रहे हैं। तो कह रहा है कि जैसे कि क्लास 1 का बच्चा है तो वो 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 का बच्चा है तो वो 2 ट्री लगाएगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, ठीक है। यानी क्लास 1 के 3 सेक्शन है, तो यानी क्लास 1 के हर एक सेक्शन 1 ट्री लगाएगा तो तीनों सेक्शन मिला के 3 ट्रीज़। तो आप कह सकते हो यहाँ पर, तो क्लास 1 विल प्लांट 3 ट्रीज़। 3 ट्रीज़ क्यों होंगे भाई? क्योंकि क्लास 1 के टोटल कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं, तो 3 ट्रीज़ लगाएगा। अगर क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 विल प्लांट, अब क्लास 2 के भी 3 सेक्शन हैं क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, ठीक है। तो क्लास 2 के 3 सेक्शन और क्लास 2 अपने नंबर के हिसाब से ट्री लगाएगा। क्लास 2 यानी हर एक सेक्शन 2 लगाएगा तो टोटल 3 सेक्शन, टोटल कितने हो गए? 6 ट्रीज़, ठीक है। उसी तरह अगर क्लास 3 की बात करें तो 3 + 3 + 3, क्योंकि इसके भी 3 सेक्शन हैं तो टोटल कितने ट्रीज़ लगेंगे? 9 ट्रीज़। तो इसी तरह से ये इंक्रीज़ करता जाएगा। तो एक तरह से आपको AP मिल गया, 6, 9, 12 और ऐसे मिलता जाएगा। और टोटल कितने क्लासेस हैं? यहाँ पर कह रहा है टोटल 12 क्लासेस हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 12 होंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं दिया जाएगा, आपको सपोज़ या मानना पड़ेगा या पहचानना होगा कि A क्या है या N क्या है या AP कैसे बन रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि AP कैसे बना है। नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। अब आपसे पूछा है कि टोटल ट्रीज़ कितने होंगे, यानी S12 आपसे पूछ रहा है। तो आपको AP मिल गया है तो A यहाँ पर 3 है। D की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? A2 - A1, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6 - 3 = 3। तो S12 के लिए क्या होता है? n/2 यानी 12/2, 2A यानी 2 × 3 + n-1 यानी 12 - 1 इंटू D की वैल्यू क्या है? 3। अब इसी को सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा आपका 6 इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 6 + 11 × 3, तो ये हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट 6 + 33, तो 6 × 39। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा 54, 5 कैरी गया, 6 3 जा 18 और 5 आप ऐड करोगे तो 234, यानी टोटल 12 तक के बच्चे 234 ट्रीज़ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A एंड B। देख पा रहे होगे फिगर में कि सेमी सर्कल है। जैसा कि आपको पता है इसमें आपका सेमी सर्कल का रेडियाई दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द सच अ स्पाइरल मेड ऑफ। तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो यहाँ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है, यानी 13 सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यानी एक तरह से कह सकते हो n की वैल्यू जो है वो आपकी 13 है, ठीक है। और हर एक सेमी सर्कल की लेंथ की बात किया है। यहाँ पर देख रहे हो ना कि फाइंड द टोटल लेंथ, तो लेंथ का मतलब पेरीमीटर है, ठीक है। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, क्योंकि सर्कल के लिए जो पेरीमीटर वर्ड होता है वो सरकमफेरेंस होता है। तो किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? सेमी का मतलब आधा, तो भाई 2πr पूरे सर्कल के लिए है तो आधे सर्कल के लिए क्या होगा? πr होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो 2πr/2, क्योंकि आधा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो πr ये सेमी सर्कल का
पेरीमीटर है, पेरीमीटर बोले तो सर्कमफेरेंस। अब पेरीमीटर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि स्पाइरल की लेंथ का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको रेडियाई दिया गया है, रेडियाई जो है उसकी लेंथ नहीं होती। इस तरह से अगर एक सेमी सर्कल है तो ये है उसकी लेंथ, ना कि इसकी रेडियाई। रेडियाई तो ये है, ये लेंथ नहीं है, इसकी लेंथ ये है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो रेडियाई देखिए इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये है आपका अगर इस ऑर्डर में लिखा हुआ है तो वो क्या है आप देख सकते हो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर, फिर है 1.0 सेंटीमीटर, फिर है 1.5 सेंटीमीटर, और कितनी स्पाइरल है 13। ठीक है, तो हमें रेडियाई की लेंथ का सम फाइंड आउट नहीं करना है, हमें इसकी पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस का। तो इसके सरकमफेरेंस की बात करो तो पाई आर होता है। ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस का क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर। दिस इज़ योर आर, R1 R2 R3 इस तरह से है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, पाई इंटू 1.0 सेंटीमीटर, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये है एक्चुअल लेंथ जिसका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो जो ए की वैल्यू है वो पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम ए में सेंटीमीटर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ए। डी के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो, तो व्हाट इज़ योर सेकेंड टर्म, पाई इंटू 1.0 या 1 भी बोल सकते हो। इसमें से आपको माइनस करना है पाई इंटू 0.5। तो देख सकते हो दोनों में पाई कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। तो ये 1 है, 1 में से आप माइनस करोगे 0.5 को, तो ये कितना आएगा, 1 में से आधा माइनस करोगे तो आधा आएगा, यानी पाई इंटू 0.5। तो ये डी आ गया, ये आपका ए आ गया। आपको एन पता है, यानी कितनी स्पाइरल हैं 13। तो आपको सम फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी आपको एस 13 फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 13/2 इन ब्रैकेट 2a। ए की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 0.5 प्लस n-1 यानी 13 - 1 इंटू डी, पाई इंटू 0.5। ठीक है, क्लियर। अब इसी को आगे सॉल्व करोगे आप तो 13/2, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन है, पाई इंटू 0.5, तो अंदर क्या होगा 2 + 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 14। तो ये कैंसिल हो जाएगा 7। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आया कितना 13 इंटू 22 इंटू 0.5। 22 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.0 आएगा। 11.0 मतलब 11, और 11 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143, यानी टोटल जो है सारे स्पाइरल की जो लेंथ है वो 143 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें कह रहा है कि बहुत सारे लकड़ी के लट्ठे यानी लॉक्स रखे गए हैं, और कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं कि बॉटम में 20 है, सेकेंड लास्ट रो में 19 है, थर्ड लास्ट रो में 18 है, और इस तरीके से रखे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ लॉक्स आपको दिए गए हैं वो है 200। देखिए जब टोटल नंबर ऑफ़ लॉक्स की बात किया है, एक तरह से सारे लॉक्स का सम दिया गया है, तो हमें पता नहीं कि वो लॉक्स के कितने रो हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें नहीं पता है। आप सबसे पहले आपको एस दिया गया है, मान लीजिए n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। ठीक है, लेट n नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ लॉग। ठीक है, तो आपने उसको सपोज कर लिया, आपको Sn दिया गया है। ठीक है, Sn का मतलब n नंबर ऑफ रोज़ में जितने लॉक्स है वो टोटल कितने दिए गए हैं, टोटल है 200 लॉक्स। कितने लॉक्स हैं 200। बॉटम में कितने हैं, तो बॉटम में है आपके 20। सेकेंड लास्ट में कितने हैं, सेकेंड लास्ट रो में, तो सेकेंड लास्ट रो की बात करो तो वो 19 है। थर्ड लास्ट रो की बात करोगे तो उसमें कितने हैं 18 है। इसी तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आपको एक AP मिल गया 20, 19, 18 एंड सो ऑन। आपको n की वैल्यू पता नहीं है क्योंकि कितने टर्म्स है यानी कितने रो हैं हमको पता नहीं है। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से A है आपका 20,
डी की बात करें तो वो आ जाएगा 19 माइनस 20 यानी -1। और आपको एस एन दिया गया है तो फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन यानी n टर्म्स का जो सम है यानी टोटल लॉग्स 200। n की वैल्यू हमको पता नहीं है। 2a का मतलब a की वैल्यू है 20, n हमको पता नहीं है, d कितना है आपका यहाँ पर -1। अब इसी को आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। 2 अपॉन में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 400, n यही रहने देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 40, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -n प्लस 1। ठीक है, n का मल्टीप्लाई तीनों में आप करोगे तो यही आएगा, आप करके चेक करो। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू -n स्क्वायर, 40n में n ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 41n। अब सबको एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा और इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना होगा। तो इन दोनों को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब 400 को ऐसा ब्रेक करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 41 आ जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 400 को ब्रेक करने पे आप देख सकते हो 25 इंटू 16 करने पे 400 आ जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ऐड करने पर आपका 41 भी आ जाएगा। तो 25 प्लस 16 41 की जगह पे पुट कर देंगे और उसके बाद हम n का मल्टीप्लाई और माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर पेयर बना देंगे दोनों का। ठीक है, इन दोनों का और इन दोनों का, यहाँ से कॉमन आएगा n, यहाँ से -16 तो ब्रैकेट में आ गया n-25, इसको बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा n-16। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो 25 और 16 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई तो हम किसी एक वैल्यू को, हमसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें कह रहा है साफ साफ कि सबसे टॉप पर कितने लॉग्स होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बॉटम में 20 हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, तो जो टॉप का पूछ रहा है यानी वो एकदम लास्ट रो होगा, है ना, वो सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट रो होगा, यानी एक तरह से लास्ट टर्म की बात कर रहा है। तो हम n की दो वैल्यू है तो दोनों वैल्यू हम रख के सॉल्व करेंगे। अगर हम 16 रखते हैं तो l की वैल्यू यानी लास्ट में कितने लॉग्स होंगे 5, जो कि पॉसिबल हो सकता है। अगर हम 25 रखते हैं n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ रोज़ अगर 25 लेते हैं तो l जो है -4 आ रहा है, यानी कभी भी लॉग्स -4 तो हो नहीं सकते। -4 लकड़ी के लट्ठे आप गिन तो पाते नहीं हो, है ना, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो n की वैल्यू है वो कौन सही है 16। आपके लास्ट रो में यानी टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स होंगे 5 लॉग्स होंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बकेट है और उससे कुछ दूरी पे पोटैटोज़ रखे गए हैं। ठीक है, एक तरह का ये कंपटीशन है और क्या करना है कि बास्केट के पास से दौड़ना है, पहला पोटैटो लाकर बास्केट में पुट करना है। तो सपोज़ करो कि पहला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो अगर 5 मीटर की डिस्टेंस पर है तो 5 मीटर वो दौड़ के जाएगी और फिर दौड़कर आएगी। फिर दूसरा वाला 5 + 3 यानी 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो 8 मीटर दौड़ के जाएगी और 8 मीटर दौड़ के आएगी। फिर उसके बाद वाला है 5 + 3 + 3 यानी 11 मीटर, तो 11 मीटर दौड़ के जाएगी फिर दौड़ के आएगी। तो यानी एक तरह से कह रहा है टोटल कितने डिस्टेंस वो कवर करेगी, जबकि टोटल पोटैटो की नंबर्स आपको दिए गए हैं। टोटल कितने पोटैटोज़ हैं 10 पोटैटोज़ हैं, यानी वो 10 बार दौड़ेगी 10 बार आएगी। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि फॉर फर्स्ट पोटैटो शी रन, वो कितना दौड़ेगी आप कह सकते हो 5 + 5 यानी 10 मीटर। कितना दौड़ेगी 10 मीटर। ठीक है, सेकेंड पोटैटो के लिए शी रन 8 + 8, क्योंकि 8 दौड़ के जाएगी फिर 8 दौड़ के आएगी, तो 16 मीटर। फॉर थर्ड पोटैटो के लिए वो दौड़ेगी तो कितना जाएगी 5 + 3 + 3 यानी 11, तो 11 + 11 यानी आपका 22 मीटर। फोर्थ पोटैटो की बात करो तो फोर्थ पोटैटो यानी 11 + 3 + 3 + 3, तो यानी
11 प्लस 3 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी 14 प्लस 14 कितना हो गया आपका टोटल 28। आई होप आपको ये क्या मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक एपी मिल जाएगा, यानी 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन। और कितनी बार दौड़ रही है टोटल 10 बार। क्यों? क्योंकि 10 पोटैटोज़ हैं तो 10 बार दौड़ेगी। तो आपको n दे दिया गया, एक AP दे दिया गया। AP में आपको A पता है, D आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो 6 आ गया। अब जब आपको A पता है, D पता है, n पता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर की, एक तरह से इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। एक तरह से आपको S10 फाइंड आउट करना है, क्योंकि 10 बार वो दौड़ रही है। तो सिंपल तो है। तो n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, 5 इन ब्रैकेट 20 प्लस 9 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 5 इंटू इन ब्रैकेट 20 प्लस 54। तो यहाँ से आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 74। तो 5 4 जा 20, 2 कैरी गया, 5 7 जा 35 और 2 37, यानी 370 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।